बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह हम अल्लाह की रज़ा की इस पर बैठे हैं सूदी निज़ाम ख़त्म करने के लिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ एलानिया जंग है। हम कह रहे हैं सूदी निज़ाम के लिए फ़ंड इकट्ठा करें, पूरे पाकिस्तान में चंदा करके और सूदी निज़ाम ख़त्म करें। और हम में कोशिश है, हम अपने जेब से भी 10 लाख रुपए देंगे और भी जो भी है दोस्तों यारों से फंड इकट्ठा करके देखिए सूदी वाला निज़ाम ख़त्म करते हैं। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग है, इसके साथ पूरे मुल्क में बेबरकती बनी हुई है। तो और जो भी है हर किस्म का हम तावन कर सकते हैं। अल्लाह पाक हमें तौफीक दे और हम इसकी हर किस्म की कोशिश करें तो सब के सारे हालात ठीक हो जाएंगे। आज तक तो हमने ऐसा कोई ताजर कारोबारी नहीं देखा जो अल्लाह से डर के कारोबार करता हो। जो भी काम करते हैं, जब कोई चेक नाल आता है, एसी आ जाते हैं, छप जाते हैं और गैर म्यारी चीज़ें बेचते रहते हैं, फिर बुरा भला उन लोगों को कहते हैं। और पहला नंबर है वाटर वाले, दूसरा नंबर है इसी तरह एसी साहब हो गए, फूड अथॉरिटी वाले हो गए, साथ ही अपना फौज वाले हो गए। ये हमारी खिदमतें करते हैं, हमारा सब कुछ करते हैं और शहीद होते हैं, मारे जाते हैं। बिजली वाले, हम कभी भी एहतजाज तक उन्होंने नहीं किया, कभी उन्होंने एहतजाज भी नहीं किया, कभी उन्होंने मुल्क को नुकसान नहीं दिया। अफवानी रहते हैं, कभी अफवानियों ने भी एहतजाज नहीं किया। हम अफवानियों को नमक हराम कहते रहते हैं, जबकि हम खुद मुल्क को नुकसान देते हैं और एहतजाज करते हैं। बिजली का बिल नहीं देते और हम गवर्नमेंट को बिल देने के बजाय हम 10-15 लाख का सोलर लगाते हैं, सोलर पे खर्चा कर देते हैं और CNG पंपों 3-3 करोड़ रुपये खर्च हो जाते हैं और हम अपने मुल्क को बिल देना गवारा नहीं करते। हम उन्हें कहते हैं नमक हराम है। तो सबसे बड़े बड़े नमक हराम हम हैं। हम अपने मुल्क की कदर ही नहीं करते। हम जल्द से जुलूस करते हैं, एहतजाज करते हैं, दुकानें बंद करते हैं, ट्रांसपोर्ट बंद कर देते हैं, सब कुछ करते हैं। हम अपने मुल्क को खुद नुकसान देते हैं। इसी तरह एसी साहब है, वो बाजार में आता है, डर के मारे साथ सिक्योरिटी वाला लेके आता है। वो कहते हैं मेरे साथ कोई बदतमीजी न कर रहे, बदअखलाकी न कर रहे, मेरी इज्जत ना खराब हो, मुतासर हो। फूड अथॉरिटी वाले आते हैं, उनके साथ भी रवैया न सदर का ठीक होता है न दुकानदारों का ठीक होता है। हालांकि हमारी ही खिदमत करते हैं, वो गलत काम से हमें रोकते हैं, हम जानबूझ के ही काम कर रहे हैं। वो बोलते हैं जी जैम न बेचो, गुटके न बेचो, ये चीज़ें न बेचो, हम फिर उसके बावजूद छिपा छिपा के बेचते हैं। फिर हमारे लिए मजीद परेशानी जब बनती है, फिर जुर्माने भी होते हैं, फिर ज़्यादा मसाइल भी पैदा होते हैं, फिर हम उन लोगों को बुरा कहते हैं। तो गलतियों को कसूर हमारे अपने होते हैं और हर वक्त हम फौज के पीछे लगे हुए हैं। सियासी लोग भी लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं, फौज को भी बुरा भला कहते हैं। और सियासियों की ये पोजीशन है, अवाम के साथ उनका राब्ता ही नहीं है, वो अवाम को पूछते ही नहीं है। जब 5 साल आते हैं वो पागल कुत्ते की तरह लोगों के पीछे दौड़ते रहते हैं, कहते हैं जी हमें वोट दो, फिर पैसे भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर उनके पीछे भागते हैं। फिर अगर लोग भी ऐसे लोगों को मुंतखब करते हैं जो बिल्कुल नालायक होते हैं। तो जो हमारे जो बड़े लीडर हैं, पार्टियों वाले हैं, वो पैसे लेके टिकट देते हैं, वो नहीं देखते बंदा काबिल है या नहीं काबिल, वोट का मुस्तहिक है या नहीं मुस्तहिक, वाले टिकट लेके उसको टिकट दे देते हैं पैसे दे के। तो बाकी फिर उसका रिजल्ट ये होता है, फिर वोट उनको नहीं मिलता, वो फिर फौज को गाली देते हैं। फौज तब नहीं किसी को कहती भाई आप किसको वोट दो, किसको न दो। फौजी बेचारे तो सरहदों पे जाने मार रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, तो उनको तकलीफें घर बार का पता ही नहीं होता। बड़े मसाइल पैदा होते हैं, जब वापस आते हैं रिटायर होके उनकी पेंशन कोई फराडी उनसे खा लेता है, उनको धोखा कर लेता है या उनका कोई और मसला बन जाता है, उसको फिर उनकी पेंशन भी लोग उनसे लेके खा जाते हैं। फिर वो मकान का जो होता है अपना उसको बनाना होता है, दूसरा दोनों में तरीके के फराडी आदमी के आगे चढ़ जाते हैं। तो पेंशन में उनकी इतनी नहीं, तनख्वाह में इतनी नहीं उनकी। हम कह रहे हैं जी फौज ने मुल्क खा लिया सियासतदानों ने। असम्बलियों में आते हैं, असम्बलियों में बैठते हैं और एक दूसरे के पीछे लगे होते हैं, मसलों लोगों का हाल ही नहीं करते और वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ के पीछे लगे रहते हैं। आर्मी चीफ को ही गाली देते हैं और वज़ीर-ए-आज़म को ही देते हैं और इनको शर्म भी नहीं आती। आया भाई आप पढ़े लिखे हुए लोग हैं, आप एक जंगल के चरगाह जो है वो आपने मालवेशी के साथ सलूक नहीं करता, आप अपने वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ के साथ सलूक करते हो, उनके साथ बदतमीजी करते हो, बदअखलाकी करते हो। आपने पूरी नस्ल तबाह कर दी है। छोटी नस्ल बच्चे मोबाइल देखते हैं, ये चीज़ें देखते हैं, जब तो वो भी वालिदैन के साथ इस तरह बदतमीजी करते हैं। इसी तरह आपने ये शऊर पैदा किया, आपने तो और कुछ भी नहीं दिया, उल्टा आपने तो पूरी नस्ल तबाह कर दी, तो खराब कर दी है, लोगों का मुस्तकबिल खराब हो गया। इसलिए फौज की कदर आप करेंगे तो आवाम भी करेगी, आप नहीं करेंगे तो आवाम क्या करेगी। ये चीज़ें तो खुद आदमी को सोचना चाहिए। फिर अवानियों के साथ आप अच्छा रवैया रखें, उनके इज्जत के साथ भेजें, मर्जी उनकी जाते हैं नहीं जाते उनको वीज़ा बनाएं, पासपोर्ट बना के दें, उनके साथ अच्छा मामलात रखें, उधर जाएंगे कदर करेंगे, अच्छे अल्फाजों में याद करेंगे। अगर आप उनको जलील करके भेजेंगे, बेइज्जत करके भेजेंगे तो उधर भी जाकर गाली करेंगे और नुकसान दें, हमें मुल्क की बदनामी होगी। हमने इंडिया को तो नहीं देखना है, ईरान को तो नहीं देखना, हमने अपने पाकिस्तान को देखना है, पाकिस्तान का नाम रखना है। हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, पड़ोस है, उनको हमारी कदर नहीं है, हमें तो उनकी कदर है ना। हमारे पड़ोसी, हालांकि नबी ने बनाया पड़ोसी जो है तो पूरा बारह में शरीक होता है, पड़ोसी की कदर करनी चाहिए। हम वो पड़ोसी के साथ उसका ऐसा रवैया करते हैं, उसको जलील करके उसकी मेहमान नवाजी की बजाय उसका हम नमक हराम कहते हैं। नमक हराम तो हम लोग खुद हैं, हम अपने मुल्क को खुद नुकसान देते हैं, हम अपने मुल्क की कदर नहीं करते। वो तो जो तालिबान है वो मुनाफिक हैं, वो काफिर से भी खतरनाक हैं। वो हमें हमारी फौज को भी मुसलमान नहीं समझ रहे, पुलिस वालों को भी नहीं, हमारी गवर्नमेंट, हमारे मुल्क में तो इस्लामी निज़ाम है, हमारे मुल्क में तो इस्लामी निज़ाम है, हम मानते नहीं हैं। हमारा कोई मुफ्ती, कोई आलम, कोई बुजुर्ग आदमी मस्जिद में फैसला करे, कोई फौजी, कोई पुलिस वाला आके नहीं पूछता आपने क्या फैसला किया, आप अदालत क्यों नहीं गए।
हम अदालत में जाते हैं, अदालत वाले भी उसका फैसला जल्दी जल्दी नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते, उनको बोले, वो समझते एक हफ्ते में फैसला किया जाए तो एक दूसरे को मार के गोली से खत्म कर देंगे। वो कहते हैं आते जाते रहे, चक्कर लगाते रहे, दिमाग ठीक हो जाएगा। इसलिए हम खुद इस्लाम को नहीं मानते, हमारा खुद इस्लाम के दीन की कदर नहीं है। कहते हैं हमारी किसी बच्ची का मार का मसला आता है, विरासत का मसला आता है, हम उसकी विरासत भी खा जाते हैं और अदालतों में घसीटते हैं। फिर उसके साथ और बोतान लगाते हैं। जब उसका घर खराब हो गया, मसले मसाला, फिर कहते हैं ये बदकार थी, इस तरह से, फिर उसको बड़े बड़े मसाले हम निकालते हैं। तो कसूर हमारा अपना होता है। इसलिए कम से कम अपने मामला ठीक करने चाहिए। मैंने बोला आप मेरे दिन पे कदर नहीं करोगे, अमल नहीं करोगे तो आपकी जगह ये होगी। जिस तरह यहूदियों को अल्लाह बोला मेरी नबी की तारीफ नहीं करते, मेरी नबी की कदर नहीं करते, इनकी मिसाल गधे की है। जिस तरह गधे के ऊपर बड़ी बड़ी किताबें आप रख रहे हैं। इसलिए अपने लोगों की, अपने सरकारी मुलाजमों की या इन लोगों की कदर करें, जिसमें फर्क करेगा उसके सामने बोले। हमारे पुलिस वाले होते हैं, ट्रैफिक वाले होते हैं, 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ड्यूटी करते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं। एक बंदा गाड़ी रोड में खड़ा करता है, उसके साथ लड़ाई करते हैं, 5 और खड़े कर देते हैं। पीछे अफसर आता है, उनको बेइज्जत कर देता है, अफसर को तो नहीं पता होता ये लोग गलत हैं, ये लोग परेशानी बनाते हैं, मसले इन्होंने बनाए लोगों ने। यही लोग जाकर उनकी शिकायतें भी करते हैं, उनकी मूवियाँ बनाते हैं, ज्यादती भी उनके साथ करते हैं, खुद 2 नंबर काम ही उनसे कराते हैं, करा के बोलते हैं ये पुलिस वाले ऐसे हैं, ऐसे हैं, दूसरे ऐसी। और ऐसी साहब अगर बाजार में सही रिगित रोड पे काम करे तो तजावज हो तो सब लोगों का जुर्माना हो। सब ने गैर कानूनी सामान रखा हुआ रोड पे। और मैंने पूरी जिंदगी देखा है, आज तक मुफ्ती कोई आलम नहीं देखा मैंने जिससे आवाज लगाया भाई आप हराम कमा रहे हो, सरकारी जगह आपने रोड पे सामान रखा हुआ है, आपने क्या रखा, दुकान अंदर खाली छोड़ी हुई, बाहर रोड पे सामान बेच रहे हो, तो अल्लाह की मखलूक को तंग कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। मस्जिद नबी में अबू हुरैरा और अल्लाह के नबी बैठे थे सब। अल्लाह के नबी ने कहा अबू हुरैरा जो रास्ते में रुकावट दे चीजें हटाते हैं, दूर करते हैं, अल्लाह पाक उसके अगले पिछले गुनाह माफ करता है। वो जब बाहर निकला अबू हुरैरा लोगों में ऐलान करने के लिए गया, आगे से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह आए, उन्होंने वापस उसको देखा, मस्जिद नबी में लेके आगे। फिर अल्लाह के नबी से पूछा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह के नबी आपने ये बात की है? अल्लाह के नबी ने कहा मैंने कहा है इसको। अल्लाह के नबी मैंने इसको इसलिए मना किया है, अगर ये बात ऐलान बार कर देता तो लोग जो है ये नेकियां इबादत करते हैं छोड़ देते। भाई इन लोगों का मुसलमान नहीं समझते, ये बगैर इबादत के अल्लाह पाक इनके गुनाह माफ करते हैं, रोड साफ करते हैं, ये लोगों की खिदमत करते हैं। अगर री के तरीके पे अगर जुर्माने करें ना, आपको समझ आ जाए चलान क्या चीज होती है, जुर्माने क्या चीज होती है। सऊदी अरब में जाओ ना, 3000 रियाल जुर्माना सिग्नल तोड़ने का। वो किसी हाजी उम्र वाले के साथ गाड़ी लग जाए ना, उसकी जान नहीं छूटती। तो अल्लाह का शुक्र है, आपको पूछते हैं मार भी दो किसी को। हमारा जमीयत उलमा इस्लाम का एमएनए था पेशोर वाला, उसके ऊपर गाड़ी चार दी, उसको मार दिया, कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये तो जो इस किस्म के, अगर मिसाल के तौर पर ड्राइवर अगर गलत, मैं खुद ड्राइवर हूँ, मैंने पूरी उम्र जिंदगी में मैंने 25-30-35 साल ड्राइविंग किया, कभी मेरा ये चलान मोबाइल पे नहीं हुआ। इसी वजह से कभी मेरा एक ना चलान में मोबाइल पे नहीं हुआ, रोड पे गाड़ी का खड़ी करने का कभी चलान नहीं हुआ। क्या हम नाजायज काम करते ही नहीं। इसी तरह कभी हमें एसी साहब ने भी कभी हमें नहीं पूछा इतने अरसे में भाई आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। उनको पता है ये 2 नंबर लोग कौन है, गलत कौन है, ठीक कौन है। वैसे कोई किसी को नाजायज तंग नहीं कर रहा, उनकी भी अपनी बेइज्जत होती है। और हमारे अपने मामला ठीक नहीं है। हम सुबह शाम अपने जो अफसर होते हैं, बड़ेरे लोग होते हैं, जो फौज के होते हैं, दूसरे तीसरे, हम इनको ही गाली देते हैं। और इस वक्त सबसे ज्यादा मजलूम जो है फौज है। और हम तो हर वक्त अल्लाह के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ जंग कर रहे हैं। हम सूद खा रहे हैं, आराम खा रहे हैं। मैंने सोचा मैं मुल्क का सूदी निजाम हम मुकाते हैं, अल्लाह ने मदद की है। उन्होंने हमारे ऊपर मस्जिदों में बमबारी की, अल्लाह ने गैरत की, अल्लाह ने उसको ऐसा जलील किया इंडिया को, उसकी नस्ल याद करेगी, नस्ल याद करेगी। हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करें, उसके बदले में अल्लाह के साथ हम ताल्लुक रखें और इस सूदी निजाम खत्म करें। हम अल्लाह की कदर नहीं करेंगे, अल्लाह हमें जलील करेगा। इमरान खान को शुरू में इज्जत अल्लाह ने दी थी, उन्हें कदर नहीं की, आज वो सजाएं भुगता रहे। अभी अल्लाह ने हमारे जनरल साहब को इज्जत दी है, शहबाज शरीफ को इज्जत दी है। अल्लाह पाक देखते देखते अगर इन्होंने ये निजाम सूदी ना खत्म किया, फिर इनको भी अल्लाह जीरो कर देगा।